नमस्ते। चलिए, आज एक बहुत ही प्यारी और मज़ेदार कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है नन्हा हाथी और दयालुता का पाठ। ये कहानी है असली ताकत के बारे में। मतलब सच में ताकत होती क्या है, आइए इस कहानी में जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है जंगल में और हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं गोलू हाथी। चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके बारे में। तो सोचकर देखें, एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा जंगल है। हर तरफ मीठी मीठी आवाज में पक्षी चहचहा रहे हैं और सारे जानवर क्या है ना, सब एक साथ बड़े प्यार से खुशी खुशी रहते थे। मतलब पूरा जंगल उनकी मस्ती से गूंजता रहता था। और इसी प्यारे से जंगल में रहता था गोलू। गोलू एक छोटा सा हाथी था, पर उसमें ताकत बहुत थी, अपनी उम्र के बाकी हाथियों से कहीं ज्यादा। और बस इसी बात का उसे बहुत घमंड था। और वो अक्सर क्या करता था पता है? अपनी ताकत का दिखावा, जोर जोर से हंसता और चिल्लाता, देखा, मैं ही सबसे ताकतवर हूं। अब जाहिर है उसकी इन हरकतों से जंगल के बाकी जानवर बेचारे परेशान तो होंगे ही। तो अब ये जो घमंड था वो किस हद तक गया, देखते हैं कि कैसे गोलू ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बाकियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। जैसे जब भी गोलू नदी पर जाता तो बस मजे मजे में अपनी सूंड से जोर जोर से पानी उछालने लगता। अब उसके लिए तो ये खेल था, पर जरा सोचिए उन छोटे जानवरों का क्या होता होगा। बेचारे बंदर डर के मारे फौरन पेड़ों पर चढ़ जाते और खरगोश तो घबराकर झाड़ियों में ही छिप जाते थे। फिर एक दिन की बात है, गोलू वैसे ही जंगल में घूम रहा था अपनी ही धुन में। तभी उसकी नजर पड़ी किट्टू कछुए पर। किट्टू बेचारा अपनी धीमी धीमी चाल में बड़े आराम से जा रहा था। अब गोलू को शरारत सूझी। उसने किट्टू को हल्का सा धक्का दे दिया, पर किट्टू को देखिए, उससे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। उसने बड़े ही आराम से और समझदारी से कहा, बड़े होने का मतलब ये तो नहीं कि हम बुरे बन जाएं। पर गोलू, उसे ये गहरी बात कहां समझ आने वाली। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, तो यहां भी आया एक ऐसा मोड़ जब गोलू का घमंड उसी पर भारी पड़ गया। वो एक ऐसी मुश्किल में फंसा जहां उसकी सारी की सारी ताकत बेकार हो गई। हुआ ये कि चलते चलते अचानक गोलू के पैरों के नीचे की जमीन धड़ाम से धंस गई और गोलू सीधा एक गहरे गड्ढे के अंदर। एक ही पल में उसका सारा घमंड, सारी अकड़ डर और बेबसी में बदल गई। अब क्या करता वो? सारी ताकत धरे की धरे रह गई। वो बुरी तरह डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो कितना बेबस महसूस कर रहा है। उसकी आवाज सुनकर बंदर और खरगोश भागे भागे आए, पर उन्हें गोलू का बुरा बर्ताव याद था। वो डरे हुए थे, इसीलिए बस दूर खड़े होकर देख रहे थे। मतलब मदद करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन फिर कहानी ने एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लिया और ये दिखाया कि दयालुता कैसे जीतती है। वही जानवर जिन्हें गोलू ने इतना सताया था, वही उसकी मदद के लिए आगे आए। और जानते हैं सबसे पहले कौन आया? वही किट्टू कछुआ। अपनी धीमी चाल से चलते चलते वो भी वहां पहुंच गया। उसने गोलू को गड्ढे में फंसा देखा और एक पल भी नहीं सोचा, बस उसे बचाने के बारे में सोचने लगा। किट्टू ने बाकी डरे हुए जानवरों की तरफ देखा और एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, दयालु होने के लिए बड़ा या छोटा होना जरूरी नहीं होता। बस उसकी ये एक बात सबके दिल में उतर गई। सब अपना डर भूल गए और गोलू की मदद के लिए तैयार हो गए। और फिर तो बस कमाल हो गया। सारे जानवर एक साथ काम पर लग गए। कोई भागकर रस्सी ले आया तो कोई लकड़ियां। सबने मिलकर जोर लगाया और गोलू को गड्ढे से बाहर निकाल ही लिया। ये थी असली टीम वर्क की जीत, ये थी दया की जीत। तो अब गोलू बाहर आ चुका था, पर इस एक घटना ने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। चलिए देखते हैं कि गोलू ने असली ताकत के बारे में क्या सीखा। जैसे ही गोलू गड्ढे से बाहर आया, वो बहुत शर्मिंदा था। उसने अपनी सूंड झुका ली और सभी जानवरों से सच में एकदम दिल से माफी मांगी। उसे समझ आ गया था कि उसने अपनी ताकत का कितना गलत इस्तेमाल किया है। और बस उसी दिन गोलू को जिंदगी का सबसे जरूरी पाठ मिला कि सच्ची ताकत किसी को डराने धमकाने में नहीं होती। अरे असली ताकत तो दूसरों की मदद करने में है, दया दिखाने में है। इस घटना के बाद गोलू पूरी तरह बदल गया।
अब वो अपनी ताकत से किसी को डराता नहीं था, बल्कि सबकी मदद करता था। और वो जंगल, वो पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया, जहां सब मिलकर प्यार से रहते थे। तो आखिर में एक सवाल, असली ताकत क्या है? शरीर की ताकत या फिर दिल की वो अच्छाई जो सबको एक साथ जोड़ दे? इस बारे में जरूर सोचिएगा।